नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। अपना ज्ञान परखिए में मैं शंभुनाथ पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हमारे बीच बहुत ही एनर्जेटिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए 4 प्रतियोगी आए हुए हैं। सबका यही दावा है कि वो इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। सबका मन स्थित प्रज्ञ है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन चंचल प्रमाथि दृढ़ और बलवान है, इसे वश में करना तो मानो आंधी को वश में करने से भी ज्यादा कठिन है। पर यहां सबका मन स्थित प्रज्ञ है। आंधी हो, तूफान हो या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हवा का झोंका हो, यहां सबका कब्जा है उसके ऊपर। और साथ ही साथ सबके मन में एक दृढ़ संकल्प है। हर युवा हमारे बीच का यहां जो उपस्थित है वो डिटरमिन्ड है कि वो आज कुछ न कुछ अपना ज्ञान परख करके सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं करेगा, बल्कि देश के उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन के उनका मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जो इस इंतजारी में हैं कि आखिर इस अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार से हमारे युवा अपने ज्ञान को परखते हैं। क्योंकि हमारे युवा ऐसे युवा हैं, हमारे ये एनर्जेटिक यंगस्टर्स, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि कल पर अगर नाश करेगा हमारा देश, हमारा राष्ट्र, तो ऐसे ही युवाओं पर। जी हां, हमारी पहली कंटेस्टेंट है राजेंद्र नगर दिल्ली से सुश्री दिलीप कौर। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं थोड़े से सांवले, मगर अगर कहा जाए तो जानकारी ज्ञान के मामले में बहुत अच्छे ज्ञानी। इनका नाम है विष्णु शर्मा, रीवा मध्य प्रदेश से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं एनर्जेटिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और चाहती हैं प्रश्नों का जवाब, अपने ज्ञान को परखना यहां, जिनका नाम है दीपिका यादव, शादीपुर दिल्ली से। और जो इतनी जोरों से ताली बजा रहे हैं, जो सबसे लंबे, इनका नाम है मोहित वाधवा, जलंधर पंजाब से। तो देवियों और सज्जनों, अब समय है कि हम अपना पहला राउंड शुरू करें। 4 राउंड होंगे और जैसा कि सभी जानते हैं कि पहला राउंड जो होता है वो बड़ा ही दिलचस्प होता है, क्योंकि पहले राउंड में कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग चाह करके भी पीछे छूट जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला राउंड, जिसका नाम है तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल के इस पहले राउंड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि शब्द अपने आप में कहता है तोल मोल के बोल, यानी जो कुछ भी आप बोलेंगे बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, तोल मोल के ही आपको बोलना होगा। यदि आप तोल मोल के बोलते हैं तो आपको अंक मिलेंगे, यानी अंकों की झड़ी लग जाएगी। गलत जवाब यदि आप देते हैं, यानी कि तोल मोल के नहीं बोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंकों का आपको नुकसान होगा। यानी कि इस राउंड में जो नियम है वो ये कि यदि हमारी कंटेस्टेंट नंबर 1 उदाहरण के तौर पर दिलीप कौर, राजेंद्र नगर दिल्ली की, यदि सही जवाब देती हैं हमारे पूछे गए प्रश्न का, तो इनको मिलेंगे 10 अंक, यानी +10 मार्किंग होगी। यदि गलत जवाब दे देती हैं तो इस राउंड के दौरान ही नहीं, अभी तो इस पूरे गेम में माइनस मार्किंग सिस्टम है, यानी कि गलत जवाब देने पर -10 मार्किंग होगी। यदि इस पहले राउंड में, जिसका नाम है तोल मोल के बोल, यदि आप चाहती हैं दिलीप कि किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता, आप उस प्रश्न को स्थानांतरित करना चाहती हैं, यानी पास करना चाहती हैं, तो आप कंटेस्टेंट नंबर 2 यानी विष्णु शर्मा जी के पास उसको आप ट्रांसफर कर सकती हैं। यदि विष्णु उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं, यदि आपने ट्रांसफर किया, ना तो कोई अंक आपका जुड़ेगा, ना कोई अंक कटेगा, आप अपने उस ओरिजिनल स्कोरिंग पर रहेंगी। और विष्णु यदि सही जवाब दे देते हैं उस पास क्वेश्चन का, तो ऐसी स्थिति में विष्णु को मिलेंगे +5 यानी कि 5 अंक। गलत जवाब देने पर ध्यान रखिएगा विष्णु जी, आपके भी कट सकते हैं 5 अंक। 5 अंक कटेंगे। बोनस की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि मिलेंगे तो 5 अंक, कटेंगे तो -5। और यदि आप भी क्विट कर जाते हैं, यदि आप भी चुप रह जाते हैं कि आपको भी नहीं आता प्रश्न का जवाब, तो ऐसी स्थिति में हम आपसे पूछेंगे आपका मूल प्रश्न। क्योंकि हम एक प्रश्न आपसे पूछना होता है, वो ओरिजिनल सवाल हम आपसे पूछेंगे। लेकिन ध्यान रखें, इस पहले राउंड में किसी भी तरीके से हम जो भी प्रश्न ट्रांसफर करेंगे मोहित, दीपिका, वो सिर्फ कंटेस्टेंट नंबर 1 से 2 तक। लेकिन ध्यान रखें, जो भी प्रश्न का जवाब आपको देना होगा इस राउंड के अंतर्गत, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो है मात्र 30 सेकंड। और साथ ही साथ ध्यान रखें, पहले राउंड में जो भी प्रश्न हम आपसे पूछेंगे वो 3 विषयों से रिलेटेड होंगे, 3 धर्म ग्रंथों से। जो पहला जो होगा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा रामायण यानी रामचरितमानस का, दूसरा जो होगा वो महाभारत का सवाल होगा, और तीसरा जो होगा अन्य धार्मिक ग्रंथ का, जिसके अंतर्गत हम कोई भी सवाल आप सबसे पूछ सकेंगे। यदि
आपने कोई भी जवाब दिया या आप चुप रह गए, चाहे वो जवाब सही या गलत है, हम देखेंगे अपनी बेल यानी घंटी जो 30 सेकंड के बाद बजेगी। 30 सेकंड से पहले का जो आपका आंसर होगा उसे ही हम अपने पास रजिस्टर करेंगे यानी स्टोर करेंगे, और उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। सारे लोग क्लियर? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी। दिलीप जी। इसलिए दिलीप कौर राजेंद्र नगर दिल्ली से बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रही हैं, पर कितनी कॉन्फिडेंट हैं ये तो प्रश्न के जवाब के बाद ही पता चलेगा। 30 सेकंड का समय, और ये रहा पहला प्रश्न रामायण यानी रामचरितमानस से दिलीप आपके लिए। अशोक वाटिका में मेघनाथ ने किसे मूर्छित किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अंगद, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 विभीषण या नंबर 4 अक्षय कुमार। पास। बहुत जल्दी आपने पास कर दिया। 30 सेकंड का समय आपके पास, आप चाहें तो विचार कर सकती हैं। पास करना चाहेंगे आप? चलिए हम इसको पास करते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी, हमने प्रश्न किया थोड़ी देर पहले दिलीप से, अशोक वाटिका में मेघनाथ ने किसे मूर्छित किया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अंगद, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 विभीषण या नंबर 4 अक्षय कुमार। कुछ याद आ रहा है? अशोक वाटिका में मेघनाथ ने किसे मूर्छित किया था? 30 सेकंड का समय मात्र जो खत्म होने वाला है। कुछ याद नहीं आ रहा? देवी और सज्जनों, न तो इस प्रश्न का जवाब दिलीप दे पाई और न ही इस स्थानांतरित प्रश्न का जवाब पास करने के बावजूद विष्णु दे पाए। इसलिए चूंकि दोनों ही क्विट कर गए, इसलिए ऐसी स्थिति में न तो हम किसी को अंक देंगे और न ही किसी का अंक काटेंगे। देवी और सज्जनों, हमने प्रश्न किया था दिलीप से और साथ ही साथ विष्णु से भी जानने की कोशिश की। हमारा प्रश्न था अशोक वाटिका में मेघनाथ ने किसे मूर्छित किया था? जवाब बहुत ही आसान है, यानी हनुमान। न तो कोई अंक दिलीप का कटा, न कोई अंक जुड़ा, और यही विष्णु के साथ भी हुआ। विष्णु अभी भी शून्य पर टिके हुए हैं, महाशून्य की यात्रा कर सकते हैं, अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं यदि विष्णु आप इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं जो प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। वन से अयोध्या लौटने पर श्री राम ने पुष्पक विमान किसे लौटा दिया? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 विभीषण को, नंबर 2 सुग्रीव को, नंबर 3 कुबेर को या नंबर 4 हनुमान को। कुबेर को सर। कंफर्म है आप? कंफर्म सर। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से 10 अंक इन्हें मिलते हैं। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा यदि मैं और पूछ देता 1-2 बार तो शायद ये विचलित हो जाते, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। इनसे हमने प्रश्न किया वन से अयोध्या लौटने पर श्री राम ने पुष्पक विमान किसे लौटा दिया? सही जवाब है कुबेर को। कुबेर के बारे में और कुछ जानते हैं विष्णु जी आप? जी सर। कुबेर कौन है? कौन देवता है? सर ये धन के देवता है। धन के देवता है। बहुत सही जवाब आपने दिया, आपने बहुत उम्दा जवाब दिया, आपको मिले 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं दीपिका की तरफ। दीपिका, हम चाहते हैं कि ऐसी जोरदार ताली आपके लिए भी बजे जैसे कि आप विष्णु के लिए बजा रही थी। और ये रहा आपसे हमारा प्रश्न, हनुमान जी ने इनमें से किसे मारा था? आपके लिए ऑप्शंस। नंबर 1 मेघनाथ, नंबर 2 दुशासन, नंबर 3 अक्षय कुमार या नंबर 4 अश्विनी कुमार। मेघनाथ। कंफर्म है आप? यस सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। 30 सेकंड का समय होता है। यदि आप कंफर्म और कॉन्फिडेंट हैं तो मैं इसे स्टोर कर दूं। सर एक बार रिपीट करेंगे ऑप्शंस? हनुमान जी ने इनमें से किसे मारा था? आपके ऑप्शंस नंबर 1 मेघनाथ, नंबर 2 दुशासन, नंबर 3 अक्षय कुमार या नंबर 4 अश्विनी कुमार। मेघनाथ। कंफर्म है आप? यस सर। गलत जवाब। दीपिका से हमने प्रश्न किया, दीपिका हनुमान जी ने इनमें से किसे मारा था? सही जवाब है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का नाम कभी सुना है? यस सर। सुना है? यस सर। उनका ही वध हनुमान जी ने किया था। मेघनाथ को मारने का काम लक्ष्मण जी ने किया था। मेघनाथ ने ही उन्हें शक्ति लगाई थी, जिन्हें इंद्रजीत भी कहते थे। और जब शक्ति लगी थी उसके बाद उसका बदला अगर आप कहें तो लक्ष्मण जी जब दुरुस्त हुए उसके बाद उन्होंने वो बदला लिया और मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी ने किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं मोहित के पास। मोहित,
आपके लिए ये आसान से सवाल है या मुश्किल सवाल, क्या लग रहा है? सर आसान। आसान लग रहा है आपको? जी। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं जी सर। और आपके अंदर अगर कहा जाए तो पंजाब की माटी की खुशबू सीधे ही झलक रही है। इसलिए ये रहा आपसे प्रश्न, श्री राम को भ्रमित करने के लिए इनमें से किसने सीता जी का रूप धारा था? ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 उमा, नंबर 2 सती, नंबर 3 पार्वती या नंबर 4 गौरी। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। श्री राम को भ्रमित करने के लिए इनमें से किसने सीता जी का रूप धरा था, यानी पकड़ा था, रूप चेंज किया था? नंबर 1 उमा, नंबर 2 सती, नंबर 3 पार्वती या नंबर 4 गौरी। सर नंबर 3 गौरी। यदि आप कंफर्म है, नंबर 4 है गौरी। नंबर 4 गौरी। कंफर्म है आप? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी। गलत जवाब मोहित। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो व्यक्ति को गिरा देता। सही जवाब है नंबर 2 यानी सती। प्रश्न था श्री राम को भ्रमित करने के लिए इनमें से किसने सीता जी का रूप धरा था, यानी पकड़ा था? सही जवाब है सती। सती जी ने पकड़ा था। जंगल में। ठीक है जी विष्णु सर। जी बता रहे हैं जंगल में। ओके मोहित, जी अब सर। हम फिर आते हैं महाभारत के सवाल के साथ अपनी कंटेस्टेंट नंबर 1 यानी प्रतियोगी नंबर 1 के पास, जिनका नाम है दिलीप कौर, राजेंद्र नई दिल्ली से हैं और आज प्रश्नों का जवाब देना चाहती हैं क्योंकि इस समय मेरी तरफ ये एक टकी देख रही हैं क्योंकि ये स्थित प्रज्ञ हैं। आइए हम प्रश्न करते हैं महाभारत का बहुत ही आसान सा। दिलीप आपसे, इनमें से शिखंडी क्या था? ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 सेनापति, नंबर 2 एक पशु, नंबर 3 एक स्त्री या नंबर 4 नपुंसक। सर मुझे पशु लग रहा है। इनमें से शिखंडी क्या था? शिखंडी का नाम कभी सुना है आपने? जी नहीं। फिर आपको पशु कैसे लग रहा है? पशु लग रहा है आपको? जी। कंफर्म है आप? जी नहीं। कंफर्म नहीं आप? जी। क्या करना चाहेंगे आप? क्विट करना चाहेंगी या शिखंडी के इस आंसर के साथ जाना चाहेंगी? जी मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट आपने घंटी बजने के बाद किया, लेकिन पहले से चूंकि आपने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप क्विट कर रही हैं, इसलिए देवी और सज्जनों इन्हें ना तो कोई अंक मिलेगा और ना इनका कोई अंक कटेगा। हालांकि इन्होंने कहा था एक पशु, लेकिन वो गलत जवाब था। इनमें से शिखंडी क्या था? शिखंडी को सारे लोग जानते हैं। सारे लोग जब गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं भाई शिखंडी की तरह मत बात करो, शिखंडी मत बनो। शिखंडी जो था वो नपुंसक था। जब भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने वाणों की धार से अगर कहा जाए क्षतिग्रस्त किया उनको, जब वो शैया पर गिरे तो उस समय जो सहारा बनाया गया वो भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर, चूंकि वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, शिखंडी को सामने खड़ा किया गया और भीष्म पितामह ने ये प्रण ले रखा था कि कभी भी वो किसी नपुंसक पर वही चलाएंगे। ठीक है, इसलिए अब आइए हम चलते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी, आपका जो प्रश्न रहा ये बहुत ही आसान सा। इनमें से पांडु की पत्नी कौन थी? नंबर 1 उत्तरा, नंबर 2 उर्मिला, नंबर 3 माद्री या नंबर 4 गांधारी। इनमें से पांडु की पत्नी कौन थी? पांडु का नाम सुना है आपने? जी अर्जुन के पिता थे। इनमें से पांडु की पत्नी कौन थी? उत्तरा, उर्मिला, माद्री या गांधारी? विष्णु जी, जब आप सोचते हैं तो लगता है कि आप क्षीर सागर में चले गए। नो सर, नहीं सर कुंती पता था लेकिन उसका दूसरा नाम क्या था मेरे को पता नहीं। पता नहीं दूसरा नाम आपको? जी सर। चूंकि इन्होंने सही जवाब नहीं दिया और नहीं अगर कहा जाए तो इन्होंने कुछ गलत ही दिया, इसलिए इनके कोई अंक नहीं कटेंगे। ये चुप रह गए, सोचते रह गए कि कुंती का दूसरा नाम क्या था। हमने जो ऑप्शंस बताए, हमने प्रश्न किया इनमें से पांडु की पत्नी कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 माद्री। माद्री सही जवाब। और अब हम बढ़ते हैं अपनी कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जो अपना दीप सजाए लिए खड़ी हुई हैं, जिनका नाम है दीपिका यादव। दीपिका यादव शादीपुर दिल्ली की रहने वाली हैं और इनसे रहा हमारा यह प्रश्न, इनमें से कौन पांडु के भाई थे? ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 भीष्म,
नंबर 2 विराट, नंबर 3 विदुर या नंबर 4 अश्वत्थामा? सर ऑप्शन रिपीट करेंगे? ऑप्शंस नंबर 1 भीष्म, नंबर 2 विराट, नंबर 3 विदुर, नंबर 4 अश्वत्थामा। भीष्म। यदि आप कंफर्म हैं, यस सर। कंफर्म है आप? यस सर। बिल्कुल गलत जवाब। हमने देवी और सज्जनों प्रश्न किया दीपिका से, इनमें से पांडु के भाई कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 विदुर। विदुर ही सही जवाब है। और अब हम बढ़ते हैं एनर्जेटिक मोहित की तरफ। जी सर। मोहित, पिछली बार आप चुप रह गए थे और आपने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जवाब नहीं दिया था। क्या लगता है आपको इस बार महाभारत के इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे आप? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पूरी कोशिश आप करेंगे? जी तो सर। ये रही आपकी कोशिश के लिए हमारी प्रश्नावली। इनमें से राजा शांतनु की पत्नी कौन थी? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 गांधारी, नंबर 4 सुभद्रा। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। इनमें से राजा शांतनु की पत्नी कौन थी? जी गंगा, यमुना, गांधारी या सुभद्रा? सर, जहां तक मुझे लग रहा है सर, ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। आप सोच सकते हैं। यदि आप ऑप्शन नंबर 3 देंगे तो मैं उसे स्टोर कर दूंगा। यदि आप चुप रह जाएंगे तो मैं भी चुप रह जाऊंगा नंबरों को काटने से। और सही जवाब देंगे तो हमें जोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है सर, ये वाला उत्तर सर मैं पास करना चाहूंगा। आगे पास करना चाहेंगे जी। आप? अब पास करके ये सवाल चला गया है सर दिलीप एक कौर के पास। हमने दिलीप सवाल किया था मोहित से, इनमें से राजा शांतनु की पत्नी कौन थी? ऑप्शंस नंबर 1 गंगा, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 गांधारी या नंबर 4 सुभद्रा। सुभद्रा। कंफर्म है आप? जी। स्टोर करें हम? जी। गलत जवाब। बहुत ही आसान सा सवाल हमने पूछा, इनमें से राजा शांतनु की पत्नी कौन थी? यदि आप महाभारत देखते होंगे अपने घर बैठे हुए तो आपको पता होगा कि गंगा थी। गंगा। पितामह भीष्म गंगा पुत्र थे, यह आपको जानना चाहिए। इसलिए सही जवाब गंगा। अब हम आते हैं ओरिजिनल सवाल पर जो अन्य धार्मिक ग्रंथों का है। हम इसका पहला सवाल पूछेंगे दिलीप कौर से। दिलीप जी, इनमें से असुरों का गुरु किसे माना जाता है? असुरों का, इन राक्षसों का गुरु किसे माना जाता है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 शुक्राचार्य, नंबर 3 गौतम या नंबर 4 विश्वामित्र। असुरों का इधर बताएंगे आप? इनमें से असुरों का गुरु किसे माना जाता है? राक्षसों का। राक्षसों का। असुर और देवता दो चीजें होती हैं। जो देवता होते हैं उनके गुरु जो होते हैं वो मैं बता दूं आपको बृहस्पति होते बृहस्पति होते हैं देवता। हैं। लेकिन जो असुर होते हैं, जो सुर नहीं होते, जो नंबर राक्षस 4 सर। होते हैं, उनके गुरु कौन होते हैं? नंबर 4। विश्वामित्र। जी। विश्वामित्र असुरों के गुरु। सही जवाब स्टोर करें। जी। इन्होंने कहा जी, लेकिन जवाब गलत। गलत जवाब। हमने प्रश्न किया इनमें से असुरों का गुरु किसे माना जाता है? सही जवाब है क्या है विष्णु? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। बिल्कुल सही जवाब। शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के गुरु हैं। आपने गलत जवाब दिया, इसलिए 10 अंक आपके कटेंगे इस बार। और अब हम आते हैं विष्णु के पास अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये सवाल लेकर के। शकुंतला इनमें से किसकी पत्नी थी? विष्णु, आपके ये रहे ऑप्शन। नंबर 1 भरत, नंबर 2 शांतनु, नंबर 3 कर्ण या नंबर 4 दुष्यंत। एक बार सर और रिपीट करें। शकुंतला इनमें से किसकी पत्नी थी? ऑप्शंस नंबर 1 भरत, नंबर 2 शांतनु, नंबर 3 कर्ण या नंबर 4 दुष्यंत। भारत की सर। शकुंतला भरत की पत्नी थी। कंफर्म है आप? कंफर्म सर। मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन आपके अंकों को काटते दुख हो रहा है कि गलत जवाब। विष्णु जी, ये गलत जवाब। हमने पूछा शकुंतला इनमें से किसकी पत्नी थी? सही जवाब है दुष्यंत। और अब अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल लेकर के हम पहुंच रहे हैं अपनी कंटेस्टेंट नंबर 3 के पास, जिनका नाम है दीपिका यादव। आंखों में एक दृढ़ संकल्प, चेहरे पर मुस्कुराहट। इसके बावजूद कि 2 प्रश्नों का जवाब
गलत दे चुकी हैं। पार्वती की माता का नाम बताएं। ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 सुनैना, नंबर 2 अदिति, नंबर 3 मैना या नंबर 4 सुगंधा। औरतें लड़कियां पार्वती जी की बहुत पूजा करती हैं। उनकी माता का नाम क्या है? सुनैना, अदिति, मैना या सुगंधा? सुनैना। कंफर्म है आप? यस सर। गलत जवाब। इस बार भी गलत जवाब आपने दिया है। हमने प्रश्न किया पार्वती की माता का नाम बताएं दीपिका। सुनैना जो थी वो सीता जी की माता थी और पार्वती जी की माता का नाम है मैना। सही जवाब मैना। और आइए अब हम बढ़ते हैं मोहित की तरफ अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये सवाल लेकर के। मोहित, ये रहा आपका प्रश्न। समुद्र मंथन के लिए किसे रस्सी बनाया गया था? नंबर 1 वासुकी नाग, नंबर 2 कालिया नाग, नंबर 3 शेष नाग या नंबर 4 अंगरा? समुद्र मंथन के लिए किसे रस्सी बनाया गया था? जी सर, जहां तक मुझे लगता है सर नंबर 3 होना चाहिए सर, शेषनाग। आप जानते हैं थोड़ा सा लगने और न लगने में अंक जुड़ भी जाते हैं और कट भी जाते हैं। फाइनल जवाब दीजिए। सर शेषनाग। सर ये मेरा फाइनल उत्तर है। फाइनल उत्तर है आपका? जी। तो मेरा भी फाइनल जवाब की गलत जवाब है मोहित। सही जवाब है वासुकी नाग। वासुकी नाग को ही समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो देवी और सज्जनों, इसके साथ ही संपन्न होता है हमारा ये पहला राउंड जिसका नाम था तोल मोल के बोल। इसमें हमारे कंटेस्टेंट्स थोड़ा सा घबराए हुए थे, हालांकि इनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये चाहते हैं प्रश्नों का जवाब देना, लेकिन कहीं कहीं ये डगमगा जाते हैं। लेकिन अभी भी 3 राउंड बाकी हैं, देखना है कि इन 3 आने वाले राउंड्स में हमारे कंटेस्टेंट, हमारे प्रतियोगी क्या करते हैं। लेकिन पहले राउंड में किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, किसके अंकों का सेंसेक्स उछला, किसके अंकों का सेंसेक्स गिरा। शुरुआत करते हैं दिलीप जी से। इनका स्कोर है -15 और विष्णु जी का स्कोर है 0, दीपिका जी का स्कोर है -30 और मोहित जी का स्कोर है -20। और अब हम शुरू करेंगे अपना दूसरा राउंड बिना किसी देरी के, जल्दी जल्दी फटाफट ये जानने के लिए कि कौन कितना अच्छा कर पाता है इस राउंड में, कौन अच्छा नहीं कर पाता। तो आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। हमारा दूसरा राउंड है जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। मोहित, दिलीप कौर, विष्णु शर्मा और हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं दीपिका यादव। आप चारों लोगों के लिए, विशेषकर हमारे दर्शकों के लिए भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस दूसरे राउंड के अंतर्गत कुछ नियम हैं और ये नियम थोड़े से बदले हुए। इसमें किसी भी प्रकार से आप अपने प्रश्न को यानी जवाब देते समय उसको आप पास नहीं कर सकते, यानी स्थानांतरित नहीं कर सकते। चूंकि लाइन कहती है इस राउंड की आधा कच्चा आधा पक्का, यानी हम जो कुछ भी आपको देंगे वो कच्चा देंगे, यानी सिर्फ एक पंक्ति हम आपको बताएंगे और उसे पूरा करने का काम यानी उसे पक्का करने का काम आपका होगा, यानी दूसरी पंक्ति आपको बतानी होगी। अंक पहले की तरह ही होंगे, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से आप अपने प्रश्न को एक दूसरे के पास नहीं कर पाएंगे। तो पहली पंक्ति आपके लिए मैं कहना चाहूंगा दिलीप कौर जी, यदि आप इसको पूरा करेंगी तो आपको 10 अंक पहले की भांति मिलेंगे। पहली पंक्ति है राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। दूसरी पंक्ति आपको पूरी करनी है, कुछ याद आ रहा है? 30 सेकंड का समय। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा। जी नहीं सर, याद तो नहीं है। याद नहीं आ रहा? देवी और सज्जनों, इन्हें पंक्ति पूरा करने के लिए दूसरी पंक्ति याद नहीं है। हम बता देते हैं हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। ये रामचरितमानस की चौपाई है। हमने इनसे पूछा राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, दूसरी लाइन है हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। अब हम आते हैं विष्णु जी की तरफ। विष्णु जी, आपके लिए ये रही हमारी पहली पंक्ति रामचरितमानस की, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। मारहूं लात गई सुरलोक। ये किसने बताया आपको? मारहूं लात गई सुर? लोक। गलत जवाब है।
विष्णु जी गलत जवाब। ये सही जवाब है रामचरण रति निपुण विवेका। ठीक है, गलत जवाब था ये किसी ने पंक्ति लगता है घर बैठे बना दी। और अब हम आते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, और इनसे ये रहा हमारा सवाल, यानी पहली पंक्ति। माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। हमने इनसे कहा माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का फेर। इन्होंने बिल्कुल सही लाइन पूरी की। कर का मन का डार दे, मन का फेर। इन्हें मिलते हैं 10 अंक। और अब हम बढ़ेंगे मोहित की तरफ। मोहित, क्या लग रहा है आपको? जी सर। मोहित, यदि आपको लग रहा है कि आप जवाब दे पाएंगे, हाँ जी, तो फिर हम आपके लिए ये पंक्ति बोलते हैं जो बिल्कुल सही मायने में चरितार्थ होती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सर पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कंफर्म है आप? जी सर, बिल्कुल पक्का। सही जवाब इन्होंने भी दिया, और इस तरीके से इन्हें भी 10 अंक मिलते हैं। और अब हम बढ़ते हैं एक बार फिर अपने इसी राउंड का ये दूसरा सवाल लेकर के, यानी दूसरी पंक्ति लेकर के, और ये हम पूछेंगे दिलीप कौर से। दिलीप, आपके लिए ये रही पंक्ति। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने भी दिया, और इस तरीके से इन्हें भी 10 अंक मिलते हैं। और विष्णु जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और हमें लग रहा है कि शायद आप इसका जवाब आप भी दे पाएंगे। ये पता था आपको विष्णु जी, जो हमने पूछा दिलीप से? जी सर। और अब ये रही आपकी पंक्ति। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोई। एक बार सर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोई। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी। इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, और इस तरीके से इन्हें भी 10 अंक मिलते हैं। विष्णु जी की आध्यात्मिक जानकारी काफी अच्छी है, कई बार फिसल जाते हैं, लेकिन जो भी जवाब ये देते हैं बहुत ही उम्दा जवाब देते हैं। और अब आइए हम बढ़ते हैं दीपिका की तरफ। दीपिका, ये रही आपकी पंक्ति। मातु मोहि दीजे कछु चिन्ह। 30 सेकंड के समय, कुछ याद आ रहा है आपको? नो सर। 30 सेकंड है आपके पास, आप सोच सकती हैं। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दीपिका, ये चौपाई रामचरितमानस की है, जब हनुमान जी सीता जी से मिलकर जा रहे थे, और उस समय उन्होंने कहा था कि जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। जो सही पंक्ति हमने पूरी की, इसकी पहली पंक्ति थी मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, दूसरी पंक्ति है जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। हनुमान जी कहते हैं सीता जी से कि हे मां, मुझे कुछ चिन्ह के रूप में, स्वरूप में दो, जैसे मुझे रघुनाथ जी ने दिया था, जब मैं जाऊं, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं, सर्टिफाई कर सकूं कि मैं आपके पास आया था। और अब ये रही पंक्ति जी, आपके लिए मोहित। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। सर आपको बताना चाहूंगा, सर मैंने सुनी तो हुई है ये वाली पंक्ति, पर अभी एकदम से सर थोड़ा मैं समय चाहूंगा सोचने के लिए। 30 सेकंड का समय आपके पास, जी, उससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। 30 सेकंड आप सोच लें। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। सर मेरा जवाब है बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बिल्कुल सही जवाब है मोहित आपका, और इस तरीके से 10 अंक मोहित को मिलते हैं इस सही जवाब के बाद। देवी और सज्जनों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये दूसरा राउंड। और इस राउंड में हालांकि थोड़ा सा दिलचस्पी बढ़ाई हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इन्होंने कुछ ने सही जवाब दिए, कुछ को जवाब नहीं आया, ये तो अक्सर होता है। लेकिन दूसरा राउंड हमारा निसंदेह पहले राउंड की तुलना में अच्छा राउंड रहा, और इसमें इन्होंने कुछ उम्दा कर दिखाया। देवी और सज्जनों, हमें जाना होगा जानने के लिए कि इस राउंड के समापन पर किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। तो शुरुआत करते हैं दिलीप जी से। इनका स्कोर है -5, विष्णु जी का स्कोर है 0, और दीपिका जी का स्कोर है -20, मोहित जी का स्कोर है 0।
प्रिय सज्जनों, आपका एक बार पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम के तीसरे राउंड में, जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। अपना ज्ञान परखिए में अब तक 2 राउंड हो चुके हैं और हमारे कंटेस्टेंट बहुत ही एनर्जेटिक हैं और चाहते हैं तीसरे राउंड में भी कुछ अच्छा करने का जज्बा चाहते हैं, इनके अंदर है और ये कर भी दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास है आध्यात्मिक ऊर्जा। क्यों चाहते हैं अपने देश के धर्म ग्रंथों के बारे में ये जानना चाहते हैं, हमारी पुरातन संस्कृति और सभ्यता को ये जानना चाहते हैं कि आखिर आज का युवा क्यों दिग्भ्रमित है, आज के युवा के अंदर शांति क्यों नहीं है, वो क्यों जगह जगह तनाव में भटक रहा है इधर उधर, क्यों है उसके अंदर संतरास, क्यों है उसके अंदर घुटन। ये सारी ही चीजें, सारे ही प्रश्न ही बल्कि प्रश्न पर प्रति प्रश्न बनते जा रहे हैं हमारे इन चारों ही कंटेस्टेंट के अंदर। और इसी के तहत अब शुरू होने जा रहा है हमारा तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के। तो हमारा शुरू होता है यहीं पर ये तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के। और हमारे चारों ही कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने चारों ही प्रतियोगियों को, साथ साथ दर्शकों आपको भी ये बताना चाहेंगे कि इस राउंड के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं देते, किसी भी प्रकार की कोई चॉइस आपके पास नहीं होती है कि आप उनमें से चुन करके कोई जवाब दे सके। पर हाँ, इतनी चॉइस जरूर होती है कि जो 3 ग्रंथों के प्रश्न हम मुख्य रूप से पूछ रहे हैं, रामायण यानी रामचरितमानस, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में, इनमें से कोई 2 विषय आप चुन सकते हैं। ये छूट इन चारों ही कंटेस्टेंट्स के पास है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, प्रश्नों की झड़ी लगाना शुरू करूं, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा दिलीप कौर से कि दिलीप जी, आपके 2 चॉइसेस क्या हैं? सर, अन्य धार्मिक और महाभारत। और महाभारत। विष्णु जी, आपकी चॉइस क्या है? महाभारत रामायण। महाभारत और रामायण। और साथ ही साथ अब हम चॉइस जानना चाहेंगे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। सर रामायण और अन्य धार्मिक। अन्य धार्मिक। लेकिन अब चूंकि दिलीप कौर हमारी पहली कंटेस्टेंट हैं और तीसरा राउंड शुरू हो चुका है, इन्होंने जो अपने ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं अन्य धार्मिक ग्रंथ। सबसे पहला अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये रहा सवाल आपसे, जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, जवाब आपको 30 सेकंड के अंदर देना होगा। समुद्र मंथन के लिए किस पर्वत को मथनी बनाया गया था? किस पर्वत को? समुद्र जब मंथन हुआ था, अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, उस समय किस पर्वत को मथनी बनाया गया था? नहीं आ रहा याद सर। नहीं आ रहा याद आपको? क्विट करेंगे आप? जी। देवी और सज्जनों, हमने प्रश्न किया दिलीप कौर से, समुद्र मंथन के समय किस पर्वत को मथनी बनाया गया था? सही जवाब है मंदराचल। मंदराचल पर्वत था जिसने मथनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। विष्णु जी, अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं। विष्णु जी, आपके जो चॉइसेस हैं वो हैं रामायण और महाभारत। महाभारत। तो ये रहा पहला सवाल आपसे रामायण का। अक्षय कुमार कौन था? अक्षय कुमार रावण का बेटा था सर। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से इन्हें 10 अंक मिलते हैं। रावण के पुत्र थे अक्षय कुमार और इन्हें मिले 10 अंक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आपने किया विष्णु जी, और आपको मिले 10 अंक। विष्णु शर्मा जी रीवा मध्य प्रदेश से आए हैं और आज मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम, जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और अब हम बढ़ते हैं अपनी कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, दीपिका की तरफ। दीपिका, आपकी जो चॉइसेस थी वो क्या थी? महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। तो इसलिए ये रहा सवाल आपसे, पक्षियों का राजा, रामायण से सवाल, पक्षियों का राजा किसे माना जाता है? गुरुड़। खुद से आप बताएं ताकि हमारे दर्शक सुन सकें। गुरुड़। गरुड़? गरुड़ कोई शब्द नहीं है। चूंकि आप तकरीबन पास में पहुंच चुकी हैं, सही जवाब है गरुड़। 10 अंक मिलते हैं इन्हें। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा, अगर कहा जाए तो प्रोनाउंसिएशन के तरीके से अगर बात करें, हम उच्चारण के तरीके से, तो गलत उच्चारण था। सही जवाब है गरुड़। ठीक है, लेकिन आपको 10 अंक मिलेंगे क्योंकि हमें आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है। और अब हम बढ़ते हैं मोहित की तरफ। मोहित, आपकी चॉइस क्या थी? सर रामायण और अन्य धार्मिक। और अन्य धार्मिक। इसलिए यह रहा सवाल आपसे रामायण का। क्षीर सागर में कौन से देवता रहते हैं? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्षीर सागर में कौन देवता रहते हैं?
सर मुझे अच्छी तरह तो मालूम नहीं है, बट थोड़ा डाउट है मेरे माइंड में। बताएं डाउट। नहीं सर, मुझे लगता है कि शायद वो गलत होगा, इसलिए मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट आपने कर दिया, जी। लेकिन अगर आप जवाब देते तो क्या जवाब देते? सर अगर मैं जवाब देता तो सर मेरा जवाब होता वरुण देव। गलत जवाब होता, इसलिए आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। मैंने हंसते हुए एक प्रश्न के दौरान विष्णु जी से कहा भी था कि विष्णु जी कहीं आप क्षीर सागर के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? विष्णु देव जी वहां पर सही जवाब है, विष्णु देव जी ही क्षीर सागर में। और अब हम बढ़ते हैं अपनी कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ, जिनका नाम है दिलीप कौर। आई है राजेंद्र नगर दिल्ली से और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना ही नहीं चाहती, बल्कि लेना इन्हें आ रहा है, इन्हें कुछ सीख मिल रही है। और एक कहावत जरूर चरितार्थ कर रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट, जैसे कहा गया है कि ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रोए। सारे ही ज्ञानी जो हैं भले ही जवाब न दे पाए, लेकिन हर प्रश्न के बाद, जवाब देने के बाद हंस जरूर रहे हैं। इसलिए अब जो प्रश्न है आपका, दूसरा ऑप्शन क्या था? महाभारत। महाभारत। तो ये रहा सवाल महाभारत से आपके लिए। शकुनी किस विद्या में पारंगत था? शकुनी का नाम सुना है आपने? जानते हैं शकुनी कौन था? जी नहीं? जी नहीं। दिलीप कौर जी, आप राजेंद्र नगर दिल्ली से आई हैं। आप बता नहीं पाई कि शकुनी किस विद्या में पारंगत था, और आपको ये भी नहीं पता कि शकुनी कौन था। मामा भांजे के इतिहास की अगर हम बात करें तो जो मामा भांजों का प्यार रहा है, ये काफी लंबे समय से रहा है। और इसी के अंतर्गत मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि शकुनी जो थे वो दुर्योधन के मामा थे, और उन्होंने ही सारी विद्याएं जो कूटनीति की थी उसमें पारंगत करने का पूरा प्रयास ही नहीं, बल्कि अगर कहा जाए तो सफलता दिलाने में अगर लगे रहे, अंत तक तो हुए थे शकुनी। ठीक है, हमने यह प्रश्न किया कि शकुनी किस विद्या में पारंगत थे। आप इसका जवाब नहीं दे पाई। सही जवाब है देवियों और सज्जनों, द्युत क्रीड़ा। द्युत क्रीड़ा में वो पारंगत थे। चूंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं, इसलिए जवाब आपको ही देना। अब हम बढ़ते हैं विष्णु शर्मा जी के पास। विष्णु जी, आपकी जो दूसरी चॉइस बाकी है वो है महाभारत। जी सर। ये रहा आपसे प्रश्न। कर्ण की माता कौन थी? कुंती। एक बार आप सोचिए। सोच लिया सर, कंफर्म। सोच लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब इनका। इन्हें मिलते हैं 10 अंक। हमने प्रश्न किया कर्ण की माता कौन थी। विष्णु जी जो बहुत ही उम्दा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, इन्होंने सही जवाब दिया कुंती। और अब हम बढ़ते हैं दीपिका की तरफ। दीपिका, क्या लग रहा है आपको? क्वेश्चन देख के बताएंगे सर। क्वेश्चन यस सर। देखने का तो मौका नहीं मिलेगा, सुनने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये रहा आपका प्रश्न। शिखंडी पूर्व जन्म में क्या था? जिसके बारे में मैंने बताया था पहले राउंड में कि वो एक नपुंसक था, और मैंने उदाहरण भी दिए थे। पूर्व जन्म में शिखंडी क्या था? स्त्री। किस नाम से उसको जानते हैं? सर नाम तो नहीं पता। जवाब है अंबा। नाम नहीं पता तो नंबर भी नहीं मिलेगा, लेकिन सही जवाब है अंबा। और चूंकि आपने जवाब नहीं दिया सही, तो न तो आपको अंक मिलेंगे और नहीं आपके अंक कटेंगे, इसलिए कि आपने गलत जवाब भी नहीं दिया। आप एक तरीके से चुप रही स्त्री बोल करके, इसलिए जो सही जवाब है अंबा। और अब हम रुख करते हैं मोहित जी की तरफ। मोहित जी, क्या लग रहा है आपको? सर देखते हैं सर आगे। अब आप भी देखते हैं। हाँ जी। इसलिए अब आप देखिए अपना यह प्रश्न। वेद व्यास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वेद व्यास जी का नाम सुना है हमने कभी? जी सर, सुना हुआ है। किस ग्रंथ की रचना उन्होंने की? सर रामचरितमानस। कंफर्म है आप? सर पूरा कंफर्म तो नहीं है सर, पर जहां तक मुझे लगता है। 30 सेकंड का समय, यदि आप पूरी तरीके से कंफर्म है तो ही जवाब दीजिए, वरना आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे आप? जी। आपने बहुत ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। हमने प्रश्न किया मोहित से, वेद व्यास जी ने किस ग्रंथ की रचना की? सही जवाब है मोहित, महाभारत। महाभारत की रचना की उन्होंने। और इस तरीके से ये हमारा देवियों और सज्जनों समाप्त होता है तीसरा राउंड,
जिस राउंड का नाम था जरा संभल के, इसमें हमने 2-2 प्रश्न सबसे किए, सबसे पूछे, हमने चॉइसेस भी दी, और इसके बावजूद किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिलीप जी से। इनका स्कोर है -5 और विष्णु जी का स्कोर है +20, दीपिका जी का स्कोर है -10 और मोहित जी का स्कोर है 0। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। अपना ज्ञान परखिए इस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, यानी कि इसका चौथा राउंड अब शुरू होने वाला है और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इन सब ने अपने दिल की धड़कन को रोक लिया है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि इनमें कौन होगा विजेता, कौन होगा उपविजेता। और आपकी भी दिलचस्पी होगी ये जानने में कि आखिर कौन है आज का महारथी, किसके हाथों में जाएंगे ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर्स और किसे नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सबको, क्योंकि अब हमारा चौथा राउंड शुरू होने वाला है और इसके बाद हम किसी को वापस बिना किसी गिफ्ट के नहीं भेजेंगे। हमारा जो चौथा राउंड शुरू होने जा रहा है इसका नाम है पहचान कौन। तो इसके साथ ही शुरू होता है अब हमारा ये चौथा राउंड। मोहित, दीपिका, विष्णु और साथ ही साथ दिलीप कौर राजेंद्र नगर नई दिल्ली से तैयार। दिलीप हमेशा तैयार रहती हैं क्योंकि इनका नंबर 1 है और ये चाहती भी हैं कि नंबर 1 पर आए, लेकिन अब चौथा राउंड चल रहा है। अब एक फासला हो चुका है अंकों का। हम आपको बताएंगे कुछ नियम इस राउंड के जिसका नाम है पहचान कौन। इसमें एक स्टिल चित्र, एक फोटोग्राफ आपको दिखाया जाएगा मॉनिटर के ऊपर यानी कि टीवी के ऊपर, और उस चित्र को देख करके आपको पहचानना होगा कि वो चित्र किसका है। यदि आप थोड़ा बहुत भी उसके करीब पहुंच जाते हैं और सही जवाब दे पाने में आप समर्थ होते हैं तो हम आपको बेझिझक अंक देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गलत जवाब देने पर आपके अंक कटेंगे भी, चुप रह जाने पर यानी क्विट करने पर आपके अंक में तो कटेंगे और नहीं जुड़ेंगे। चूंकि कंटेस्टेंट नंबर 1 हमारे बीच दिलीप कौर राजेंद्र नगर दिल्ली से मौजूद, इसलिए दिलीप आपका रहा यह चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? सर इसमें सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा है। पहचान रहे हैं आप? कौन जी थी ये सर। सुग्रीव और बाली, कुछ पता है आपको? जी सर, ये दोनों भाई थे। भाई थे, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया और इस तरीके से इन्हें 10 अंक मिलते हैं। बिल्कुल सही, सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध चल रहा है। बाली के पुत्र का नाम क्या था, किसी को पता? अंगद। सर अंकल, अंगद उनके पुत्र थे बाली के। लेकिन बहरहाल इसको हम यहीं रोकते हैं क्योंकि अब हमें बढ़ना होगा कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ जल्दी जल्दी। अब ये चित्र है आपके लिए विष्णु, ये रहा आपका चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? 10 अंक जीत चुकी हैं दिलीप कौर सही जवाब देकर के, और अब ये रहा आपका चित्र। इस चित्र में सर दोनों कौरव और पांडवों सेनाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कुछ बात कर रहे हैं सर। कुछ और समझ में आ रहा आपके? और कुछ साफ दिख नहीं रहा सर, लेकिन ये कुरुक्षेत्र का दृश्य है सर। जी बिल्कुल सही जवाब, हम इसे मानेंगे इसलिए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी थे ये मौजूद, दोनों तरफ ही कौरव और पांडवों की सेनाएं हैं और इसमें शस्त्र त्याग रहे हैं अर्जुन। विषाद योग है एक चैप्टर गीता के अंतर्गत, और विषाद हो गया था, अर्जुन को मोह हो गया था। अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं अपने इन सगे संबंधियों के विरोध में, उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा कि मैं अब सारे ही शस्त्र त्यागूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा। बिल्कुल वही सीन है शस्त्र त्यागने का। अर्जुन शस्त्र त्यागने के लिए बोल रहे थे और तभी भगवान ने उन्हें एक उपदेश दिया, विषाद से प्रसाद की तरफ जाने का, एक उपदेश दिया कायरता से वीरता की तरफ जाने का। और तभी भगवान का ये गीतोपदेश जो गीत का बांसुरी की तरह आज पूरे विश्व में व्याप्त है, लोग उसके गुणगान गाते हैं, यही गीतोपदेश भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय का दिया। और बिल्कुल सही, इसलिए 10 अंक आपको मिलते हैं। और अब विष्णु चूंकि आप तकरीबन करीब करीब थे, 10 अंक हमने आपको दे दिए। अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरी कंटेस्टेंट के पास जिनका नाम है दीपिका यादव, शादीपुर नई दिल्ली की रहने वाली है। दीपिका, ये रहा आपका चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? इस चित्र में समुद्र मंथन दर्शाया गया है। समुद्र मंथन? हाँ जी। समुद्र मंथन हुआ था, हाँ जी। मथा गया था। हाँ जी। याद आ गया आपको? बिल्कुल सही जवाब है इनका भी, इन्हें भी 10 अंक मिलते हैं। और उससे कई रत्न निकले थे, विष भी निकली थी, बहुत कुछ हुआ था।
इसलिए 10 अंक चूंकि आपने पहचान लिया, जवाब आपने संक्षेप में सही जवाब दिया। और अब हम बढ़ते हैं मोहित की तरफ। मोहित जी, हम चाहते हैं कि अपने जवाब से आप सबको मोह लें, क्योंकि जी सर, बिल्कुल। आपका नाम ही है मोहित। जी इसलिए ये रहा मोहिनी भरा चित्र आपके लिए। ये चित्र क्या है और इसमें क्या दर्शाया गया है? सर, इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। नृत्य कर रहे हैं? हाँ जी। नाग का नाम कुछ याद आ रहा है आपको? सर, नाग का नाम सर मुझे याद तो आ रहा है, बट मुझे थोड़ा डाउट है कि डाउट है आपको? जी, दोनों में से कौन से होंगे? कौन से होंगे? जी सर, एक तो मुझे लग रहे हैं शेषनाग और दूसरे कौन लग रहे हैं आपको? दूसरे सर अच्छी तरह याद नहीं है। नहीं याद है? बिल्कुल। यदि आप फाइनल कहते कि ये शेषनाग है तो हम आपका अंक काट लेते। जो आपने थोड़ा सा गैप रखा है, थोड़ा सा आपने संदेहास्पद स्थिति बना रखी है जी। इस संदेहास्पद स्थिति के दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा, शेषनाग जो है वो क्षीर सागर में है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जो हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई हैं, हाँ जी, वो शेषनाग का ही रूप है और शेषनाग के ऊपर इस पृथ्वी का भार टिका हुआ है। वो शेषनाग थे। लेकिन यहां बात है नृत्य की। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर बैठ करके नृत्य किया और उसका वध किया था। ये है कालिया नाग। सही जवाब है कालिया नाग। यहां भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। जी सर। तो देवियों और सज्जनों, इसके साथ ही संपन्न होता है हमारा ये चौथा राउंड, जिसका नाम था पहचान कौन। किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, इसके लिए हमें चलना होगा। शुरुआत करते हैं हम मोहित जी से। मोहित जी का स्कोर है +10 और दीपिका जी का स्कोर है 0 और दिलीप जी का स्कोर है -5 और हमारे आज के विनर हैं विष्णु शर्मा जी +30। अगले एपिसोड में हम एक अनुपम और नई प्रस्तुति के साथ आपसे पुनः मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए जाते जाते मैं यही कहूंगा, हाथ तो उठाया था जनाब, मगर सलाम बाकी था।